हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं सचिन द स्कॉलर प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में आगे। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाम है इस कॉलेज का सचिन द, मैं थोड़ा प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ शायद, बट आई डोंट नो। ओके, तो इसका नाम है सचिन द स्कॉलर प्रोग्राम 2025-26। ओके, इसके अबाउट में जान लेते हैं, मतलब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो सिंपल है कि द सचिंडर स्कॉलर प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव ऑफ सेनेटर इलेक्ट्रिक इंडियन फाउंडेशन। ओके, एक CSR है, सिंपल सा। ओके, ये हमें पता है, हमने बहुत बार पढ़ लिया CSR के बारे में। तो प्रोग्राम है, इसकी लास्ट डेट है 9 मार्च 2026। ओनली 4 डेज लेट टू गो है। ओके, तो 4 दिन में चली जाएंगी उसके पहले, क्योंकि इनके राउंड्स बचे होंगे जिसमें सिलेक्शन बच्चों का होना बाकी है। तो अगर आप अभी एप्लीकेशन करते हो तो मे भी शायद ये आपके लिए ठीक हो। ओके, तो सिंपल सा ये बड्डी फॉर स्टडी पे लिस्ट हुई है, तो आप बड्डी फॉर स्टडी को रीच आउट कर सकते हो, रीच आउट ही करना होगा। ओके, एलिजिबिलिटी बता देता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी है कि एक फीमेल स्टूडेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। तो ओपन टू फीमेल स्टूडेंट करेंटली इन सेकेंड ईयर ऑफ BTech डिप्लोमा इन स्ट्रीम लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। तो पहले ही बता दिया है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक या AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स में एडमिशन होना चाहिए। ओके, इनरोल में होने चाहिए और फीमेल स्टूडेंट होनी चाहिए, और सेकेंड ईयर में होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर के नहीं कहा गया इसमें, तो सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर भी नहीं चलेगा, सिर्फ सेकेंड ईयर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड सेम हो या मतलब थर्ड सेम हो या फोर्थ सेम हो, दोनों में से डिप्लोमा या BTech। ओके, नेक्स्ट जान लेते हैं, इंडिया में से कहाँ से भी, किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब पेन इंडिया। ओके, और मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th में। अगर आपके 10th में कम है और 12th में ज़्यादा है फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, आपको एलिजिबल तभी हो सकते हो जब आपके 65% 10th और 12th में दोनों में ज़्यादा हो। फिर मिनिमम 70% मार्क्स और 7 CGPA इन द फर्स्ट ईयर। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर मतलब आपने दिया है तो उसमें 7 CGPA तो होना ही चाहिए आपका, या 70% मार्क्स। ओके, मतलब दोनों सेम ही होते हैं, बट CGPA अलग कैलकुलेट करती है कोई यूनिवर्सिटी। ओके, तो फर्स्ट ईयर में आपके 7 CGPA से ज़्यादा होने चाहिए, 70% मार्क्स से ज़्यादा। फिर एनुअल इनकम आपकी 4 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए, सॉरी मिस्टेकन, 4 लाख से आपकी कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये एनुअल इनकम आपकी फैमिली की। ओके, और जो भी बच्चे अगर उनके पेरेंट्स या गार्जियन एम्प्लॉई है सचिन इलेक्ट्रिक और बड्डी फॉर स्टडी का, तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। तो स्टूडेंट करेंटली रिसीविंग बेनिफिट फ्रॉम एनी अदर स्कॉलरशिप आर नॉट एलिजिबल, लिखा हुआ है इसमें। वो बच्चे जिनको कोई भी स्कॉलरशिप मिले वो एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो। फिर बेनिफिट की बात करें तो स्कॉलरशिप सपोर्ट ऑफ अप टू 50,000 पर स्टूडेंट, अप टू बोला गया है। इसका मतलब है कि बच्चे को जितनी नीड होंगी उतनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, पर 50,000 से कम मिलेंगी। ठीक है, या 50,000 के इक्वल मिलेंगी। ये फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है उनको कितनी देनी है स्टूडेंट को। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपको इसमें अपलोड करना हो सबमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इंस्टीट्यूशन का एडमिशन प्रूफ, फिर उसके बाद स्टूडेंट करेंटली इनरोल इन देयर सेकेंड ईयर, तो उनके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, फिर पेमेंट रिसिप्ट एजुकेशन एक्सपेंसेस का। ठीक है, फिर एक बोनाफाइड लेटर मिलता है जो कॉलेज से, वो चाहिए। ठीक है, एनुअल साइकिल का होना चाहिए, और एक फी स्ट्रक्चर भी। ठीक है, फिर उसके बाद 10th एंड 12th की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, जैसे आप इन ITR रिटर्न करते हो तो ITR की रिसिप्ट, इनकम प्रूफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का। ठीक है, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी, और बैंक पासबुक। ये माइनर होने के कंडीशन में पेरेंट्स या गार्जियन का होना चाहिए, या फिर अगर माइनर नहीं है तो एप्लीकेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, आपको सिंपल सा बड्डी फॉर स्टडी पर रजिस्टर्ड करना है और एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। ओके, फिर इसका FAQ पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस प्रोग्राम की, तो स्कॉलर्स for the Sachindra scholar program will be selected basis on the academic merit and financial background। तो 2 फैक्टर्स इसमें कि एकेडमिक और मेरिट, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड। मेरिट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर होगा इसका मतलब जजमेंट,
और स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स हैं? तो इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी का स्क्रीनिंग होंगी। फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। फिर आपका होगा एक टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मे बी वीडियो इंटरेक्शन भी हो सकता है। फिर उसके बाद फाइनल सेलेक्शन ऑफ स्कॉलर आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम द स्कॉलरशिप प्रोवाइडर। ठीक है, तो आपके ये 3 स्टेजेस में आप इन्वॉल्व होंगे और ये जो 4th स्टेज है इसमें आपको जो ये है क्या कहते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडर, वो डिपेंड उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको आपको देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है FAQ है अपना कि हु कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। तो कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ ओपन टू फीमेल स्टूडेंट जो 2nd ईयर में BTech कर रही है, वो भी स्ट्रीम कौन सी? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और डिप्लोमा टेक्निकल फील्ड कोर्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद 3rd क्या है कि इफ़ सेलेक्टेड फॉर द सेटेंडर स्कॉलर प्रोग्राम हाउ विल रिसीव द स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कॉलरशिप अमाउंट। तो उसमें अमाउंट आपको डायरेक्ट बैंक के खाते में मिल जाएगा स्कॉलर के। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज द सेटेंडर स्कॉलर प्रोग्राम रिन्यूएबल। तो हाँ, अगर आप इसका बराबर एलिजिबिलिटी रखते हो तो इसका रिन्यू भी होगा अगले साल के लिए भी। तो आपको ध्यान रखना है ये स्कॉलरशिप आपको हर साल मिल सकती है जब तक आपका प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता। ठीक है, पर आपको एलिजिबिलिटी मेंटेन करके रखनी होगी। कैन ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई? नहीं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 2nd ईयर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि एनी ईयर, बट इसमें स्पेसिफिकली 2nd ईयर बोला है उन्होंने, तो मे बी नो। बॉयज़ अप्लाई कर सकते? नहीं, बॉयज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और आपको अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेरी है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, एक्सटेंशन कोड 377 डायल करना है या फिर ईमेल करना है इस मेल को। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ओके, इसके पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर देता हूँ जो भी मुझे लगे कि स्पेशल है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, प्रोग्राम अच्छा है, नो टेंशन, लड़कियों के लिए खास कर है। तो प्लीज़ अगर आप, ये 4 दिन ही बचे, मैंने भी वीडियो लेट बनाया है, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, तो आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से इसको अप्लाई करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।